वेलकम टू द प्रोमाइज एकेडमी गाइस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 2 पॉइंट्स किए थे, रिवाइज करते साथ में। पहला पॉइंट क्या था कि साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है, ये था हमारा पहला पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट क्या था, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये आप ना रेगुलरली रिवाइज करते रहना, तब जाके आपको ये चीज़ें याद रहेंगी टिल बोर्ड एग्जाम्स। तो थर्ड पॉइंट है हमारे पास कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब आप क्या समझते हो? आप एक बार ट्राई करो खुद से। कोऑपरेशन कोऑपरेशन का मतलब है सबका साथ, सबका विकास। नॉट इंडिविजुअलिज्म मतलब आपको अपने बारे में नहीं सोच के सिर्फ चलना है, सबका इंटरेस्ट को एक एनालाइज करना है और तब जाके अपना काम करना है। There should be complete cooperation between the labor and the management instead of individualism. This principle is an extension of the principle harmony not discord. आपको इसमें और हमारे पिछले प्रिंसिपल में ना फर्क नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक कॉम्प्लीमेंट्री, एक सप्लीमेंट्री एक दूसरे के साथ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। पहला पॉइंट था कि हमारे पास साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, एंड सेकेंड पॉइंट है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। थर्ड पॉइंट है हमारे पास कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये ना एक्सटेंशन है, जो हमारा पिछला पॉइंट था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, उसी का एक एक्सटेंशन है और इसमें फ़र्क नहीं है, दोनों सेम है। There should be complete cooperation between the labor and the management instead of individualism. This principle is an extension of the principle of harmony and discord. जो हमारा पॉइंट नंबर 2 था, उसका एक एक्सटेंशन है। Competition should be replaced by cooperation. देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में ना आपस में अगर कंपटीशन होगा ना, देखो कंपटीशन अगर जब तक हेल्दी है तब तक सही है कि सब अपने टारगेट्स अचीव करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दूसरे के अगेंस्ट अगर कंपटीशन होगा ना, तो एक ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर पाएगी। बोथ शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर। देखो, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, इसमें कोई डिनायल नहीं है, ये फैक्ट है। फॉर दिस मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर्स टू एनी कंस्ट्रक्टिव सजेशंस मेड बाय एम्प्लॉइज। जनरली क्या होता है ना, एक बैरियर आ जाता है एक हायर लेवल और एक लोअर लेवल के बीच में, और उस सिचुएशन में जो एम्प्लॉइज होते हैं ना, वो अपनी बातें खुल कर नहीं रख पाते बिफोर देयर सीनियर्स। और इससे मैनेजमेंट का क्या नुकसान है, मैनेजमेंट को जो अच्छे सजेशंस है ना, अच्छे जो पॉइंट्स है उनको मिलते नहीं हैं, जिससे वो आगे अपना ग्रो कर सके। फॉर दिस मैनेजमेंट दे शुड बी रिवॉर्डेड फॉर दिस सजेशन। देखो, अगर अगर उनकी सजेशन से फ़ायदा है तो उनको ज़रूर उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए, चाहे वो मॉनेटरी हो, मतलब बोनस के तौर पे, या नॉन मॉनेटरी हो। फॉर एग्जांपल कि रिकग्निशन, आपका जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ लगाकर आपको फोटो लगा दिया जाए ऑफिस में, उसको नॉन मॉनेटरी कहते हैं। दे शुड बी पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, एंड इफ एनी इम्पोर्टेंट डिसीजंस आर टेकन, वर्कर्स शुड बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। इसका मतलब ये है कि दोनों को आपस में सहमति होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि आज आपने एक डिसीजन ले लिया और उसे थोप दिया वर्कर्स के ऊपर, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने का। At the same time, workers should desist from going on strike and making unreasonable demands. जो कभी-कभी वर्कर्स होते हैं ना, वो अनरियलिस्टिक डिमांड कर देते हैं। मतलब ये जैसे उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा परसेंटेज पे 3 फोल्ड इंक्रीज़ कर दो उनका वेजेस, जो पॉसिबल नहीं है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि उनको भी अपना सर्वाइवल देखना है। तो दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत है और एक दूसरे के प्रॉब्लम्स का ध्यान रखना ज़रूरी है। In fact, that in fact, when there will be open communication system and goodwill, there will be no need for even a trade union. तो obvious सी बात है, ट्रेड यूनियन तक की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर दोनों आपस में बात कर सकें। Paternalistic style of management whereby the employer takes care of the needs of employees.
would prevail as in the case of Japanese companies. हमने पहले भी पढ़ा है यहाँ पर पढ़ा था हमने. According to Taylor, there should be an almost equal division of work and responsibility between workers and management. All the day long, the management should work almost side by side with the workers, helping, encouraging, and smoothing the way for them. तो डेवलपमेंट हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. इसका मतलब ये है ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जब एक एम्प्लॉय आता है तो वो अपनी करियर ग्रोथ को भी ध्यान देता है कि इस जॉब से, इस काम से उनको क्या एक्सपीरियंस, क्या एक्सपर्टीज मिलती है जो कि आगे फ्यूचर में उनको हेल्प कर सके. तो इस चीज़ का ध्यान एक ऑर्गेनाइजेशन को भी रखना चाहिए कि उनका जो एम्प्लॉयज़ है उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है उससे मैक्सिमम एक्सटेंट तक यूटिलाइज कर सके. Industrial efficiency depends to a large extent on personal competencies. As such, scientific management also stood for worker development. Worker training was essential also to learn the best method developed as a consequence of scientific approach. Taylor was of the view that the concern for efficiency could be built in right from the process of employee selection. Each person should be scientifically selected, then work assigned should suit his or her physical, mental and intellectual capabilities. देखो अपनी कैपेसिटी, उनकी क्या कैपेसिटी है, उनको किस लायक काम कर सकते हैं, उनकी उस लायक उनकी लायक जितने वो केपेबल है उस तरह के उन्हें काम दो. टू इंक्रीज एफिशिएंसी दे शुड बी गिवन रिक्वायर्ड ट्रेनिंग. देखो ये तो ट्रेनिंग एक बहुत ही रेगुलर एक्सरसाइज है. ये नहीं कि आप जिस समय जॉब ज्वाइन करते हो आपको बस उसी समय ट्रेन किया जाएगा. ट्रेनिंग आपके करियर के थ्रू आउट आपको ट्रेन किया जाता है, क्योंकि देखो चेंजेस आते रहते हैं और चेंजेस को इम्बाइब करना और फिर आगे बढ़ना ही आपको सक्सेस दिलवाएगा लाइफ में. Efficient employees would produce more and earn more. This will ensure the greatest efficiency and prosperity for both company and workers. देखो अगर दोनों एक अपना काम करें ना तो फायदा दोनों को ही है. From the foregoing discussion, it is clear that Taylor was an ardent supporter of use of scientific method of production in its business. ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ज़्यादा तो बच्चा नहीं है, शायद कंप्लीट करते जल्दी. See you in the next lecture. Bye bye.